नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में लेकर आया हूं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। ये तृतीय सेमेस्टर में संस्कृत के सभी विद्यार्थी इस सारांश को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसका अध्ययन करिएगा। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सार। किरातार्जुनीयम का मतलब है किरात और अर्जुन। किरात का अर्थ मैंने आपको इससे पूर्व वनेचर बताया था। तो किरात का जो अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है शिवजी। शिवजी और अर्जुन का युद्ध होता है इस बुक में, इस ग्रंथ में। तो इस कारण से इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। किरात वेशधारी शिवजी और अर्जुन के बीच युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है बच्चों, इसलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। ये बहुत काम आएगा भविष्य में आपका। अर्जुन तो साफ साफ समझ में आ जाएगा, किरात समझ में नहीं आएगा। किरात वेशधारी शिवजी और अर्जुन के बीच युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। इसमें 18 सर्ग हैं, महाकाव्य है। प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। चलिए प्रथम सर्ग का सार। आज युधिष्ठिर जुए में हार कर पांचों भाइयों तथा पत्नी के साथ द्वैतवन नामक जंगल में निवास करते थे। उस समय उन्होंने दुर्योधन का समाचार जानने के लिए एक वनवासी को ब्रह्मचारी के भेष में भेजा था। युधिष्ठिर आदि 5 भाई कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। किससे हारे? दुर्योधन से हारे। तब जंगल में जाना पड़ा उनको, द्वैतवन नामक जंगल में वनवास करना पड़ा, वनवास। तो दुर्योधन के बारे में समाचार जानने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में वनवासी को नियुक्त किया। वह सब हाल जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया और कहने लगा, हे महाराज, दुर्योधन यद्यपि इस समय राज सिंहासन पर बैठा है, फिर भी जंगल में रहने वाले आपसे डरता है। जब वनेचर दुर्योधन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के सम्मुख आया तो कहने लगा, हे महाराज युधिष्ठिर, वह दुर्योधन तो अभी राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन राजगद्दी पर बैठे बैठे आपसे डरा हुआ है। क्योंकि एक बार जीत गया करके तो डर तो लगेगी, कभी भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, इसलिए दुर्योधन डरा सा रहता है। किससे डरा सा रहता है? युधिष्ठिर से, आपसे। यद्यपि राज सिंहासन राजा है वो, फिर भी आपसे डरा रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। आगे क्या कहता है? वनेचर गया राज्य का नीति पूर्वक शासन कर रहा है। उसने जो राज्य जीता था बच्चों, जुए में जीता था। जुए में छल होता है, जुआ का मतलब छल। आप जुए को जुआ ना कहें, जुए का नाम है छल, बस। तो जुए में छल करके उसने जो राज्य जीता था, अब उस राज्य का शासन कैसे कर रहा है? नीति पूर्वक कर रहा है, वो अच्छे से कर रहा है, जैसे कि उसने कमा रखा है। जैसे ये होता है ना, कोई भ्रष्टाचार से नौकरी पा जाता है और उसके बाद तमीज से, अच्छे से, नैतिकता के साथ नीति पूर्वक नौकरी कर रहा है, ये वाला यहाँ पर हो गया। तो उसने भी तो छल करके वो राज्य कमाया था ना, अब उस राज्य पर शासन कैसे कर रहा है? नीति पूर्वक कर रहा है। अकल आ चुकी है दुर्योधन को, कहने का मतलब है। वह काम, क्रोध आदि अंत शत्रुओं को जीतकर नीति का अनुसरण करता हुआ समय का विभाग करके सब कार्य करता है।
बच्चों यहां पर आपको ये सीखना है, दुर्योधन जो है जैसे रावण है, गुंडा है ना, शत्रु, जैसे कंस है शत्रु गुंडा, वैसे दुर्योधन भी गुंडा है। गुंडा गुंडा ही होता है, बेकार का होता है ना। तो ये गुंडा जो दुर्योधन है वह अब नीति पूर्वक काम कर रहा है। और इस दुर्योधन की बातें बताऊं आपको, इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इनको जीत रखा है। काम को जीत रहा है, क्रोध को अत्यधिक क्रोध नहीं करता है, मोह मद नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है किसी से। सभी को इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सभी को जीत लिया है। आपको भी जीतना चाहिए। और एक बात, समय का विभाग करके सब कार्य करता है। वह दुष्ट दुर्योधन जो था ना, आज इतना सुधर चुका है, तो हम क्यों नहीं सुधर सकते हैं? सबसे पहले नीति पूर्वक कार्य करें। सबसे पहले अपने अंदर के 6 शत्रुओं को जीतें। पहले सबसे बड़े शत्रु हमारे अंदर हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आपको मद क्या होता है ये नहीं आएगा। मद का मतलब होता है अभिमान। आपको मत्सर का मतलब समझा दूं, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है ना, मद अभिमान करते हैं ना हम लोग, छोड़ दो, जीतो इसको पहले खुद, ईर्ष्या मत करो किसी से। तो इन 6 शत्रुओं को उसने जीत रखा है और समय का विभाग करके सब कार्य कर रहा है। हम लोगों को कि अपने कार्य समय का उचित विभाजन करके करना चाहिए। विशेषकर विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ाई जो होती है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हो जाए, बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो पढ़ाई को खाली दिमाग में रखे रहो, पढ़ो कभी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो समय का विभाग करके सब कार्य करता है दुर्योधन। आगे क्या कहता है वनेचर? नौकरों के साथ मित्र भाव। अब देखिए राजा दुर्योधन कैसा काम करने लगा, नौकरों के साथ मित्र भाव, यानी कि नौकरों को भी इज्जत दे रहा है। वो इतना सुधर गया। नहीं तो नौकरों को आप लोग कैसे पूछते हो, नौकरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन राजा दुर्योधन जो है वहां पर बच्चों नौकरों के साथ मित्र भाव कर रहा है। मित्रों के साथ बंधु भाव, जो मित्र है ना उनके, उनको बंधुओं के समान, और बंधुओं के साथ स्वामी भाव निरअभिमान होकर दिखलाता है। बंधुओं के साथ स्वामी भाव अभिमान रहित होकर होता है। मतलब इतना सुधर गया। नौकरों के साथ मित्र भाव, मित्रों के साथ बंधु भाव, और बंधुओं के साथ स्वामी भाव निरअभिमान होकर दिखलाता है। उसके यहाँ बड़े बड़े राजा लोग दरबार में आकर कर देते हैं। अब वो दुर्योधन का प्रभुत्व इतना बढ़ चुका है कि उस राजा दुर्योधन के राजमहल में आकर के अन्य राजा टैक्स देते हैं, कर देते हैं। वो आदेश करता है, उसे सब मानते हैं। वह दुर्योधन जिस किसी को कोई भी आदेश देता है उसको सब मानते हैं। उसके राज्य में सर्वत्र कृषि उत्तम रूप में होती है। प्रजा प्रसन्नता से समय पर कर देती है। विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा दूसरे राजाओं का गुप्त समाचार जानता रहता है। का उद्योग कार्य होने पर ही लोग जान पाते हैं। उद्योग माने मेहनत। वो इस तरीके से मेहनत करता है, जब मेहनत का फल मिल जाता है, सफल हो जाता है ना, तब लोग जानते हैं। अतः आप उसे जीतने के लिए कोई प्रबल उपाय करें। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने उसे पारितोषिक देकर विदा करके उक्त समाचार भीम आदि के सामने द्रौपदी से कहा। उसे सुनकर द्रौपदी ने कहा, सारी बातें वनेचर ने जब युधिष्ठिर से कहा, वही बातें युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को बताया। द्रौपदी उसे सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि स्त्री का उपदेश
पुरुषों के लिए अनादर सा लगता है। अब जब वो युधिष्ठिर ने सारी बातें वनेचर से सुनकर के द्रौपदी को बताई, द्रौपदी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि स्त्री का उपदेश पुरुषों के लिए अनादर सा लगता है, मेरी आंतरिक व्यथा मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है, क्षमा कीजिएगा। हे महाराज, यहां पर द्रौपदी कह रही है, मैं तो स्त्री हूं, स्त्री का उपदेश पुरुषों के लिए अनादर सा लगता है, लेकिन फिर भी मेरी व्यथा है क्योंकि मैंने अपमान झेला है। मैं यहां पर बोलूंगी, मैं बोलने के लिए बाध्य कर रही हूं, यहां पर मुझे आप क्षमा करिएगा। हे महाराज, भला आप बताइए तो आपके जैसा कौन राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा? ऐसा किया था उन्होंने, अपनी स्त्री को दूसरे के अधीन कर दिया था ना राजा युधिष्ठिर ने। आज द्रौपदी बता रही है, आपके समान ऐसा कोई भी दूसरा राजा नहीं होगा जो अपनी पत्नी को दूसरे के अधीन कर देगा। बहुत कम उदाहरण होंगे ऐसे कि जो अपनी पत्नी को दूसरे के अधीन कर। आपने ऐसा किया। हाँ, देखिए ये भीम हैं। अब द्रौपदी कह रही है, देखिए ये भीम हैं जो पहले सुंदर पलंग पर सोते थे किंतु आज जमीन पर सोते हैं। अब भीम की कंडीशन, आप तो ऐसे हैं कि आपने अपनी धर्म पत्नी को, राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर दिया, जो कि बहुत गलत है। और दूसरी भीम की कंडीशन देखिए, भीम क्या करते थे, पहले सुंदर पलंग पर सोते थे। आज तुमने जुआ खेला इनसे, छल कपट से तुम जमीन हार चुके हो, वनवास में रह रहे हो, और भीम की स्थिति हो गई है, भीम पहले जो पलंग पर सोते थे, सुंदर पलंग पर सोते थे, आज जमीन पर सोते हैं। जिन्होंने उत्तर कुरु देश को जीतकर बहुत सा स्वर्ण खजाने में रखा था, वे ही अर्जुन आज वलकर पहने हुए हैं। वलकल आप कम जानते होंगे, वलकल का मतलब होता है पेड़ों की छालों के वस्त्र पहने हुए हैं। कौन? अर्जुन। अर्जुन की स्थिति बता रही है द्रौपदी कि जो अर्जुन ने कुरु देश को जीता था और स्वर्ण को अपने खजाने में रखा था, वही अर्जुन आपके कारण वन में आज वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, पेड़ों की छालों के वस्त्र पहने हुए हैं। और दोनों सुकुमार सुंदर नकुल तथा सहदेव कठिन भूमि में सोते हैं। देखो सबकी स्थिति बदल, जंगल में कैसे सोएंगे भाई? भीम की स्थिति बताई, अर्जुन की स्थिति बताई, नकुल सहदेव की स्थिति बताई। इन सबकी दशा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? यह देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। द्रौपदी ने भी अपनी बात बता दी इस विषय पर। कह रही है द्रौपदी, हे महाराज, आप अब शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपना पुराना तेज धारण कीजिए, क्योंकि शांति से मुनियों का कार्य होता है, न कि राजाओं का। सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी शत्रु विजय के लिए आपके समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित नहीं है, क्योंकि विजय चाहने वाले राजा लोग समय पड़ने पर किसी न किसी ब्याज से संधि को भी तोड़ देते हैं। तो द्रौपदी बताती है कि आप युद्ध कीजिए, आपका यहाँ पर शांति धारण करना अच्छा नहीं है, शांति तो मुनियों को चाहिए। आप अपना पुराना तेज दिखाइए और इनसे युद्ध करिए, क्योंकि मुझे ये अपमान सहन नहीं हो रहा है, ये व्यथा सहन नहीं हो रही है। मुझे ये वनवास में अपने तुम्हारे भाइयों की जो ये भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, इनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इसलिए आप युद्ध करिएगा। तो ये था किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं 7वां श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।